है। पूरे गुड़गांव में कोई भी एक प्रोजेक्ट बताओ जहां पे 135 मीटर रोड से डायरेक्ट प्रोजेक्ट में एंट्री है। हाँ वैभव सर, आप मीटिंग में इतना बोल रहे थे ये सिग्नेचर का प्रोजेक्ट होने वाला, ये है क्या? मेरे को दिखा के तो लाओ। मीटिंग में समझ नहीं आया क्या मैंने क्या बताया? सर समझ में तो आ गया, लेकिन मेरे को देखना है और मेरे बहुत डाउट्स हैं। आप मेरे वो डाउट्स क्लियर करो। चलो तुम्हें साइट पे लेके चलता हूँ और तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करता हूँ। प्रॉपर्टी का पोस्टमार्टम कर देंगे आज हम दोनों, ठीक है? चलो। देखो वैभव, हम अभी गुड़गांव से आए हैं। ये 135 मीटर की रोड है जिससे इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। पूरे गुड़गांव में कोई भी एक प्रोजेक्ट बताओ जहां पे 135 मीटर रोड से डायरेक्ट प्रोजेक्ट में एंट्री है। तो आओ मैं तुम्हें पूरी साइट घुमाता हूँ। तुम्हारे मन में जो सवाल हो तुम मुझसे पूछना, मैं तुम्हें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। 130 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। 130 एकड़ में टाउनशिप आ रही है साउथ ऑफ गुड़गांव में, जो कि गुड़गांव से राजीव चौक से ठीक 18 मिनट की दूरी पे है, विच इज लाइक गुड़गांव में है, घर में है। ओके, विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज के साथ में हम ये टाउनशिप सिग्नेचर ग्लोबल के साथ मिलके बाजार में लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको बजट में आप घर मिलेगा। अगर आप देखेंगे ना, पिछले 2 साल में 3 साल में गुड़गांव में जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। उसके बीच में जो बायर है, जिसकी जरूरत है 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ के बजट में जिसको लेना है, वो कहीं कहीं जा रहा है, कोई आउट ऑफ गुड़गांव जा रहा है या ले नहीं पा रहा है, घुटन महसूस कर रहा है। उस बायर के लिए सिग्नेचर ग्लोबल ने एक विचार किया और ये 130 एकड़ की टाउनशिप लॉन्च की। तो इसमें अभी क्या आ रहा है सर? अभी जो हमें बेचना है जी, तो अभी जो हमें बेचना है वो आ रहा है लो राइज फ्लोर्स। ओके, स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर्स, जिसके साथ में एक बेसमेंट भी मिल रही है। और बेसमेंट में कितना स्पेस होगा? तो एक फ्लोर के साथ में 450 स्क्वायर फीट की बेसमेंट मिलेगी। अरे वाह, ये तो अच्छा सर। हाँ, 1550 स्क्वायर फीट का फ्लोर है, उसके साथ में 450 स्क्वायर फीट की बेसमेंट। बेसमेंट में आप घर बना, सर्वेंट क्वार्टर बना लो, बेसमेंट में आप ऑफिस बना लो, बेसमेंट में आप जो चाहे वो कर लो, स्टोर रूम बना लो, बच्चों के खेलने का कमरा बना लो। और पार्किंग सर? पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पे, पार्किंग फर्स्ट क्लास पार्किंग मिलेगी ग्राउंड फ्लोर पे। तो किस साइज का फ्लोर है ये? 1550 स्क्वायर फीट। तो वैभव, टाउनशिप में सिर्फ रेजिडेंस नहीं आ रहे हैं, आपको यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, बच्चों के खेलने के लिए हर तरह के ग्राउंड, SCZ, जहाँ पे आप अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्लब, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब, सब फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। और ये एकदम लॉक एंड की एक सिक्योरिटी के साथ में टाउनशिप होगी, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन चीज बन के निकलने वाली है। इसका मतलब काम भी यहीं करो, रहो भी यहीं, हॉस्पिटल भी यहीं, घर भी यहीं, स्कूल भी यहीं, मतलब बाहर निकलना ही नहीं। बिल्कुल सही समझे हैं, निकलना है अपनी चॉइस की जगह जाने के लिए निकलना है। सर लेकिन एक चीज है, कोई गुड़गांव से इतनी दूर क्यों आएगा यहाँ पे रहने के लिए? दूर कहाँ है, दूर तो है ही नहीं। गुड़गांव से मुश्किल से 20 मिनट की दूरी है। सर लेकिन इतनी बड़ी टाउनशिप में आपको लगता नहीं इतने सारे लोग अगर आ गए तो बहुत ज्यादा टेंस हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं वैभव, आप देखिए, कंपनी ने रेरा से अप्रूव करा के प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और कंपनी यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी क्रिएट करेगी, पार्क बनाएगी, बड़े बड़े यहाँ पे स्पोर्ट्स एरिना बनाएगी। तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और क्योंकि ये कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक है,
मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कंपनी बेहतरीन प्रोजेक्ट डिलीवर करेगी और डेंस बिल्कुल नहीं होगा, रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। सर आप इस बिल्डर के बारे में क्या सोचते हैं? सिग्नेचर ग्लोबल एक अफोर्डेबल लेगेसी है इसकी तो। वाह, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इस बिल्डर के बारे में जो सोचता हूँ कि ये बिल्डर बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड का बिल्डर है, जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग से काम शुरू करके बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करके उनको बहुत बेहतरीन तरीके से रन कर रहे हैं, टाइमली डिलीवर कर देंगे, मेरा पूरा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, नॉट ओनली फ्लोर डिलीवरी में वैभव, कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था और वो आईपीओ आज फॉरेक्स पे बैठा है, ठीक है। 300 रुपये कुछ में लॉन्च हुआ था, आज 1400-1500 रुपये का आईपीओ है। आप कंपनी की वर्थ क्या चीज से निकालते हैं? कंपनी किस तरह से प्रोजेक्ट दे रही है, कंपनी किस तरह से कंडक्ट कर रही है, पूरा काम एक नंबर में कर रही है, लिस्टेड कंपनी है, कंपनी प्रोग्रेसिव माइंड है, छोटे से काम, हर व्यक्ति छोटे से शुरू करता है। आज कितनी बड़ी बड़ी टाउनशिप लेके आ रहे हैं, नॉट ओनली हियर, हर जगह इनकी टाउनशिप आ रही है। अभी सिद्रावली में भी एक बहुत बढ़िया टाउनशिप आ रही है इनकी, इसके बाद हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर लेकिन एक चीज बताइए, गुड़गांव से इतनी दूर आके भी मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं गुड़गांव में कोई रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करूं? बिल्कुल सही सवाल है वैभव। गुड़गांव से दूर नहीं है, पहली बात। अगर आप देखेंगे तो 20 मिनट का डिस्टेंस है गुड़गांव से, लेकिन जहाँ तक बात है रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो समझने पड़ेंगे। रेडी टू मूव प्रोजेक्ट जो है उसमें इंसान जब बेच रहा होता है तो वो उसका एक एप्रिसिएशन ले चुका होता है, खरीदने वाले के पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है उसमें फ्यूचर ग्रोथ का। दूसरी बात, पूरा पैसा इमीडिएटली देना पड़ता है, सबके पास नहीं है भाई। लोगों को कुशन चाहिए, लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो उनको उनके साथ मिलके उनका घर बना सकें, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ही फैसिलिटी मिलती है। इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लोग प्रेफर करते हैं। आप देखेंगे तो रेडी टू मूव की सेल और अंडर कंस्ट्रक्शन की सेल में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप कभी भी ये डेटा उठा के देख लेना, मैं अभी कोई डेटा कोट नहीं करूंगा, कोट अनकोट, बट आप देख सकते हैं। और सर इस जगह पे फ्यूचर डेवलपमेंट का क्या स्कोप है? आपको क्या लगता है इसमें और क्या क्या नई चीजें आ रही हैं? डेवलपमेंट तो भाई शानदार होने वाली है वैभव, क्योंकि ये जगह अभी डेवलप होनी शुरू हुई है, ठीक है। कुछ समय नहीं हुआ है इसको डेवलप होते हुए। यहाँ पे हरियाणा की एजुकेशन सिटी यहाँ बन जाएगी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं यहाँ पे। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया वो शुरू होने वाला है, काफ़ी काम मतलब उस पर ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही हैं, वो पूरी तरह कनेक्टेड हो जाएगा। आप सोचिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त आने वाला है आने वाले समय में ग्रोथ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने भी बताया आपको कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से कनेक्टिविटी आ जाएगी ना, तो ये दूर रहेगा। जैसा पहले टाइम पे लोग किसी को द्वारका एक्सप्रेस वे बोलते थे तो वो कहता था बहुत दूर है, आज कुछ मिल रहा है क्या वहां पर? तो बस वैसा ही है, ये दूर नहीं है और ग्रोथ जबरदस्त आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुड़गांव से चले ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन ये जो बिल्कुल बगल में टोल से एंट्री है, क्या आते जाते हर बार टोल देना जस्टिफाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं वैभव, टोल से एक एंट्री है, एक टोल के बिना भी एंट्री है, टोल से पहले भी एंट्री, पहली बात। और दूसरी बात, 324 रुपये महीने का पास बनता है जो लोग 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो कुछ भी मैटर नहीं करता, ना टोल इतना भारी पड़ता है, तो बड़ी बात नहीं। आओ चलो वैभव, तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं तुम्हें अब एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी का, जिसके अभी प्लॉट बुकिंग में है, उसका क्लब रेडी है। आओ मैं तुम्हें क्लब दिखाता हूँ आज।